नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड ज्ञान में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है जिसका आपको सॉल्यूशन हिंदी में मिलेगा और क्वेश्चन भी हिंदी में ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर आपको लुप्त नंबर बताना है, यानी कि जो संख्या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ वो संख्या आपको बतानी है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हो उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है नीचे। तो यहाँ पर 1 की गुणा 4 से की गई है और 2 के सामने 8 लिखा हुआ है, तो 2 की गुणा 8 4 से की गई है और यहाँ पर 8 आया। तो उसी तरह 1 की गुणा 4 से की गई है, 2 की गुणा भी 4 से की गई है, तो तीसरे नंबर पे 12 की गुणा भी 4 से की जाएगी और आप देख सकते हो कि यहाँ पर 48 आंसर है इसका। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आए आर्य समाज के विषय में सही है। तो यहाँ पर आपको सही कथन बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला, व्यापारिक जाति के बीच इसका बहुत मजबूत आधार था। दूसरा, इसने शुद्धि अथवा सामूहिक शुद्धिकरण की शुरुआत की। तीसरा, आर्य समाज में मध्यम आयु का नेतृत्व हंसराज और लाजपत राय ने किया और उन्होंने दयानंद एल को वैदिक महाविद्यालयों की एक श्रृंखला स्थापित की। नंबर 4, ब्रह्म समाज की तुलना में आर्य समाज के सदस्य कम थे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला और दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा। तो इसका आंसर देख लेते हैं आप। तो यहाँ पर आंसर देखिए क्या है इसका। इसका जो सही आंसर है वो है बी। और ये क्यों सही है ये भी नीचे दिया हुआ है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से की थी। आर्य समाज ने अपनी स्थापना से ही सामूहिक कुरीतियों और विरोधियों के आंदोलन का शंखनाद किया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो हैं, व्यापारिक जातियों के बीच इसका महत्वपूर्ण आधार था। इसने शुद्धि अथवा सामूहिक शुद्धिकरण की शुरुआत की। तीसरा, आर्य समाज ने मध्यम वर्गीयों का नेतृत्व हंसराज और लाजपत राय ने किया। उन्होंने दयानंद एल को वैदिक महाविद्यालयों की एक श्रृंखला स्थापित की। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो बी है, जैसा कि आप देख सकते हो, यानी कि पहला दूसरा तीसरा ये 3 ऑप्शन सही हैं। चौथा ऑप्शन गलत है कि ब्रह्म समाज की तुलना में आर्य समाज के सदस्य कम थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या फिर हैं। इसमें से 2 या 2 से ज़्यादा कथन भी सही हो सकते हैं। तो पहला है, दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद के खिलाफ चलाए गए अपने अभियान के दौरान ही गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। नंबर 2, सत्याग्रह के 2 महत्वपूर्ण संगठक हैं, सत्य और अहिंसा। नंबर 3, सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध एवं स्वयं को कष्ट पहुंचाकर करते हैं, न कि विरोधियों को कष्ट पहुंचाकर। नंबर 4, भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने चंपारण में किया था। तो अब आपको इसमें से बताना है कि सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सही है। और इस तरह के क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए आपको इस टॉपिक की पूरी पकड़ होनी चाहिए, आपने पूरा टॉपिक पढ़ा रखा होना चाहिए और इसमें ये यूपीएससी का पेपर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है डी, ये सभी। तो सत्याग्रहण का मूल अर्थ सत्य के प्रति आग्रह अर्थात सत्य को पकड़े रहना है और इसके साथ अहिंसा को मानना है। तो सत्याग्रह में अपने विरोधी के प्रति हिंसा के लिए स्थान नहीं है। महात्मा गांधी अहिंसावादी थे। उनके अनुसार विरोधियों को कष्ट अथवा पीड़ा देकर नहीं बल्कि स्वयं कष्ट उठाकर ही सत्य की रक्षा करनी चाहिए। जैसा कि आप जानती हो, गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई आपके एक गाल पर मारे तो आपको दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। और सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया था गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग, तथा भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग चंपारण में किया गया था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सातवाहनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक मृत नामों से पहचाने जाते थे। सातवाहनों का सिंहासन का उत्तराधिकारी सामान्यतः पितृवंशीय था। आपको इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो अब बात करते हैं इसके आंसर की। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी।
तो सप्तवाहन प्राचीन भारत का एक राजवंश था। सप्त नहीं, सातवाहन प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इसने 230 ईसा पूर्व से दूसरी सदी तक दक्षिण भारत पर शासन किया। यह मौर्य वंश के पतन के बाद शक्तिशाली हुआ। वायु पुराण के अनुसार सातवाहनों ने 411 वर्षों तक शासन किया। और आप नीचे का भी पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हम सीधे अगले ही क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको ये मैप दिया गया है और आपको बताना है, आपको ये जगह पहचाननी है। इसके लिए आपको मैप पूरी तरह से देखना होगा कि ये कौन सा सेक्शन है हमारे देश में, ये किस स्थान पर है, आपको ये पहचानना होगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी मैप की बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको देशों की सूची दी गई है और ये आपको राज्य बताना है कि ये कौन सा राज्य है। आपको इसकी पहचान करनी होगी कि पहले तो ये देखना होगा कि ये कौन सा राज्य है जो अलग अलग देशों की सीमाओं से मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये जो राज्य है ये सिक्किम है और ये यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर चीन से भी मिला हुआ है और भूटान से भी इसकी सीमा मिली हुई है, पश्चिम बंगाल से, नेपाल से। तो आपको मैप पर पूरी पकड़ बनानी है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वदेशी रूप से निर्मित ट्रेन 18 को भारतीय रेल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है? पहला हमसफर एक्सप्रेस, दूसरा है वंदे भारत एक्सप्रेस, तीसरा है अनन्या एक्सप्रेस, चौथा है गतिमान एक्सप्रेस। तो इसका जो आंसर है वो है बी। चलिए अब बात करते हैं कि ये बी आंसर क्यों है इसका। तो ट्रेन 18 एक भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन और भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन है। यह पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और निर्मित होने वाली पहली ट्रेन भी है। इसे रेल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा 18 महीने की अवधि में भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया है। स्वदेशी रूप से निर्मित इस ट्रेन को भारतीय रेल द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस नाम दिया गया था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनकैप वर्ष 2024 तक भारत के कम से कम 102 शहरों में कणीय पदार्थ पर्टिकुलर मैटर को 20 से 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। तो साधारण की तुलना के आधार पर वर्ष क्या है? तो इसके 3-4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं और इसका सही आंसर है सी। वायु गुणवत्ता पैमाने पर देश के 102 शहरों की आबोहवा खराब है तथा सरकार ने इसमें सुधार के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत वर्ष 2024 तक हवा में 2.5 पीएम और PM10 प्रदूषकों के स्तर में 20 से 30% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। तो प्रदूषणों के स्तर के लिए वर्ष 2017 को आधार वर्ष बनाया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो भारतीय नौसेना के निम्नलिखित में से किस एक अग्रपंथी ध्वंसक पोत को मई 2019 में सेवा मुक्त यानी कि डिसकमीशन किया गया? तो आपको पोत बताना है। तो इसका सही आंसर है बी। अब देख लेते हैं कि ये सही क्यों है। तो भारतीय नौसेना का अग्रणी मिसाइल विध्वंसक INS रंजीत 36 वर्ष तक सेवा देने के बाद मई 2019 में सेवा मुक्त हो गया। INS रंजीत को 15 सितंबर 1983 को नौसेना में शामिल किया गया था। यह पूर्ववर्ती सोवियत संघ द्वारा निर्मित कासिन श्रेणी के 5 विध्वंसकों में से तीसरा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है। यह हेलीकॉप्टर कहाँ निर्मित हुआ है? तो इसका सही आंसर है डी, USA। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो हाल ही में जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन अब तो नहीं आएंगे, लेकिन ये 2019 का है। तो आप करंट अफेयर्स जो तैयार करोगे वो 2021 का तैयार करना है और 20 का तैयार करना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, UK। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आपातकाल घोषित करने वाला देश ब्रिटेन था। इस मुद्दे पर लंदन में 11 दिनों तक विरोध चलने के बाद ब्रिटेन की संसद ने
पर्यावरण और जलवायु संकट को लेकर आपातकाल की घोषणा की। देश में जलवायु संकट की गंभीरता को देखते हुए विपक्ष ने इमरजेंसी घोषित करने का प्रस्ताव किया और इसे मान लिया गया। आयरलैंड जलवायु आपात की घोषणा करने वाला विश्व का दूसरा देश है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए, मैथ का क्वेश्चन है। तो एक वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को 3600 में बेचे तो उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा? तो यहाँ पर आप बेसिक मैथ की कैलकुलेशन है, यहाँ पर इस फॉर्मूले से नहीं है, आप मैथ की प्रॉपर वीडियो देखिए परसेंटेज की, और वहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक मिल जाएंगी इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्रेणी, ये कुछ श्रेणी दी गई है और इसका अगला पद क्या होगा? तो इसका अगला पद हमको बताना है। तो जैसा कि यहाँ पर जिस तरह से लिखा गया है आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन। इसका सही आंसर ए है। तो यहाँ पर +3 +3 +3 +3 और फिर अगले में भी +3 है, फिर उसके बाद -3 है, तो अगले में भी -3 की सीरीज चली हुई है, तो आप देख सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह न्यूनतम पूर्णांक जिसे 2940 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए क्या है? तो जैसा कि आप जानते हो किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको उसके फैक्टर करने होते हैं और उसमें एक पेयर निकालना होता है। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो कि 2 के 2 फैक्टर हैं, लेकिन 3 यहाँ पर एक बार आया, 5 एक बार आया, 7 2 बार आया, 7 इस 2 और 7 2 बार आया है। तो यहाँ पर हमें जब ज़रूरत है यहाँ पर हमें 3 की और 5 की, क्योंकि 3 और 5 अगर 2 बार यहाँ पर आ जाते हैं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि हम जब रूट निकालते हैं तो उसमें से पेयर में से एक को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 और 5 यानी कि 15 का गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या का मान 27 बढ़ जाता है। ऐसे 2 अंकों वाली संख्याओं का योग है। तो यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। इसका सही आंसर बी है 249। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया गया है ये बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन से दिया गया है। आप इस तरह से क्वेश्चन पेपर में मतलब एग्ज़ाम में इस तरह से मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक हैं तो आप उनको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, यदि 9 के बराबर है और ये 6 के बराबर है और ये भी 6 के बराबर है, तब आपको ये क्वेश्चन बताना, ये नंबर बताना है कि ये क्या किसके बराबर होगा। तो अब हमें पता लगाना है कि इन्होंने 9 बनाया कैसे। 5472 से इन्होंने 9 बनाया इस तरीक़ा से। इन्होंने यहाँ पर किया क्या है, यहाँ पर इन्होंने किया है 5 + 4 + 7 + 2, ये हुआ है 18, और यहाँ पर इन्होंने जोड़ दिया है 1 + 8 9। इसी तरह से अगले को भी 5 और 1 को जोड़कर 6 कर दिया गया, और इसी तरह से अगला आप यहाँ पे देख सकते हो 2 4 6 हो गया है। तो आपको यहाँ भी नंबर्स को जोड़ना है और उसके बाद 2 + 0 = 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वित्त आयोग के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति हेतु आवश्यक अपेक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अथवा उसी रूप में नियुक्त किए जाने वाले अहित कोई व्यक्ति। नंबर 2, एक व्यक्ति जिसने वित्तीय मामलों में प्रशासन में व्यापक अनुभव हो। नंबर 3, एक व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान हो। तो इसका सही आंसर है सी, नंबर 2 और नंबर 3। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर आएंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।